ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हिल गई जापान की सत्ता। दरअसल जापान की राजनीति में हुए बड़े घटनाक्रम में प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। उनका सत्तारूढ़ गठबंधन ऊपरी सदन में बहुमत हासिल करने में नाकामयाब हो गया। 1955 के बाद पहली बार संसद के दोनों सदनों में सरकार अल्पमत में आ गई है। इशिबा की हार दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट पार्टी के हाथों हुई, जिसने उनके नेतृत्व पर संकट के बादल ला दिए हैं। पिछले साल अक्टूबर में जापान के निचले सदन में बहुमत होने के बाद इशिबा के गठबंधन को ऊपरी सदन में भी हार का सामना करना पड़ा। 1955 में एलडीपी की स्थापना के बाद पहली बार है जब उनके पास दोनों सदनों का नियंत्रण नहीं है। इशिबा के हाथ से छूटी सत्ता। दोनों सदनों में बहुमत खोया। उन्नीस सौ 1955 के बाद ऐतिहासिक संकट। पीएम इशिबा नहीं छोड़ेंगे पद। अविश्वास प्रस्ताव का नहीं अधिकार। विपक्ष से रियायतों की आएगी बाढ़। चुनाव में खराब प्रदर्शन से जापान सरकार में तत्काल बदलाव तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपरी सदन में किसी नेता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन इससे उनके भाग्य और जापान की राजनीतिक स्थिरता को लेकर अनिश्चितता जरूर बढ़ जाएगी। जापान में 1955 के बाद पहली बार सत्तारूढ़ दल एलडीपी ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का सत्तारूढ़ गठबंधन संसदीय चुनाव में 248 सीटों वाले उच्च सदन में बहुमत हासिल करने में विफल रहा। सरकारी मीडिया के मुताबिक इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी कोमेइतो को इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले से मौजूद 75 सीटों के अलावा 50 सीटें जीतने की जरूरत थी, लेकिन गठबंधन केवल 46 सीटें ही हासिल कर पाया। यह हार इशिबा के गठबंधन के लिए एक और झटका है, जिससे अक्टूबर में निचले सदन के चुनाव में हार के बाद ये दोनों सदनों में अल्पमत में आ गया है और जापान की राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई है। एलडीपी लिबरल डेमोक्रेट पार्टी है, जो कि पिछले 70 सालों में 65 साल वहाँ पे उन्होंने हुकूमत चलाई है जापान में। वो पहली बार ऐसा हुआ कि लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में उनका बहुमत ख़त्म हो गया है और वहाँ जो पॉपुलिस्ट पार्टीज़ हैं जो कि ट्रंप से इंस्पायर्ड हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप से, उनको वहाँ पे सफलता मिली है उसमें इलेक्शंस में, जो कि बड़ा ही एक अलग तरह का वहाँ पे माहौल हो गया है। क्योंकि जापान जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेबल डेमोक्रेसी माना जा रहा था और अब उन जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जो है उनके खिलाफ इनका नाम जो शिगेरू इशिबा है, उनके लिए कहा जा रहा है कि भाई उनको रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने पिछले साल में लोअर हाउस की मेजॉरिटी ख़त्म कर खो गए थे और इस बार अब जो है अपर हाउस की उनकी मेजॉरिटी खत्म हो रही है, तो वो कहते हैं कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। 1955 में पार्टी की स्थापना के बाद से ये पहली बार है जब एलडीपी ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत खोया है। हार के बावजूद इशिबा ने अमेरिकी टैरिफ खतरों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पद पर बने रहने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के भीतर से पद छोड़ने या किसी दूसरे संगठन सहयोगी खोजने के आह्वान का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मैं नंबर 1 पार्टी के प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और देश के लिए काम करूंगा। मतगणना में इशिबा ने 125 सीटों का साधारण बहुमत चाहा था,
जिसका मतलब है कि उनकी एलडीपी और उसके बौद्ध समर्थित जूनियर गठबंधन सहयोगी कोमेइतो को पहले से मौजूद 75 सीटों में 50 सीटें और जोड़ने के लिए जीतना जरूरी था। लेकिन मतदान बंद होने के कुछ ही सेकंड बाद जारी हुए एग्जिट पोल के नतीजों में इशिबा के गठबंधन को बड़ा झटका लगा। इशिबा ने गठबंधन में बने रहने का संकल्प लिया। एलडीपी ने अकेले 38 सीटें जीती, जो ज्यादातर एग्जिट पोल के 32 सीटों के अनुमान से बेहतर है और अभी भी संसद में नंबर 1 पार्टी है, जिसे डाइट के नाम से जाना जाता है। इशिबा ने कहा कि ये एक कठिन स्थिति है, मैं इसे विनम्रता और ईमानदारी से लेता हूं। उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि उनकी सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि से निपटने के उपाय अभी तक ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाई है। बता दें कि चुनाव में खराब प्रदर्शन से सरकार में तुरंत बदलाव तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपरी सदन में किसी नेता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है, लेकिन इससे उनके भाग्य और जापान की राजनीतिक स्थिरता को लेकर अनिश्चितता जरूर बढ़ जाएगी। इशिबा की सरकार है कि क्या वो एक जापान के हित में बड़े फैसले ले सकती है। जापान में एक वहाँ जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि अपर हाउस को अधिकार नहीं है कि जो अविश्वास का प्रस्ताव उनके सरकार के खिलाफ, जो मौजूदा सरकार के उसके खिलाफ जो है उसको रख सके। ये केवल एक लोअर हाउस में हो सकता है, और लोअर हाउस में मेजॉरिटी नहीं है उनकी, लेकिन अभी भी उनका जो है उन्होंने दूसरी पार्टीज के साथ में मिलकर के एलडीपी ने अपने आप को स्थापित कर रखा है, और शायद नवंबर में इसकी डाइट की मीटिंग होने की संभावना है, जहां पर इस सवाल को विचार किया जाएगा। केवल एक खतरा जो है वो ये है कि उनकी पार्टी जो है उसमें उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। तो अगर उसमें अगर पार्टी ने खुद डिसाइड किया कि जो प्रधानमंत्री हैं इशिबा, उनको हटाया जाए, तब वो अलग बात हो जाएगी। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट गिरने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी जैसा कि अभी मीडिया में भी आया है कि प्राइम मिनिस्टर इशिबा ने कहा है कि वो हटना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जापान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और